बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप पर बात करेंगे कि आप लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो एरीज, जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत मज़े करने वाले हो क्योंकि आप लोगों के लिए जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। और जुपिटर जो है ये खुशकिस्मती का प्लैनेट है, इल्म मार्फत का प्लैनेट है। और जुपिटर की ये खुशकिस्मती आप लोगों के माली मामलात को बेहतर करेगी। और आप लोगों के ये माली मामलात 24 मई 2024 तक, यानी कि अगले पूरे एक साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आप लोगों के काम कारोबार बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, बीच में कुछ अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। पॉजिटिविटी की तरफ आप लोगों की ग्रोथ रहेगी। तो ये एक पूरा साल बनता है 24 मई 2024 तक। तो ये जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। और ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो बेरोज़गार हैं, आप लोगों को अब जॉब के लिए कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छे मौके आपको मिलेंगे। तो अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप लोगों को जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, आपकी एजुकेशन के मुताबिक जहाँ कहीं भी आपको जॉब नज़र आती है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जो जॉब मिलेगी इंशाल्लाह आपकी तवक्को से ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। इसके साथ साथ आपके करियर में कुछ हलचल यूँ रहेगी कि आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने काम कारोबार की तरफ रहेगी। तो इसलिए आपके करियर हाउस में एक हलचल रहेगी। इस ड्यूरेशन में पूरे जून के महीने में आप लोगों का फाइनेंस तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी दौलत में, अपने पैसों के मामलात में बेहतरी देखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे, महंगी चीज़ें खरीदेंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे। और जून के महीने में ना सिर्फ आप लोग अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कीमती तोहफे खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप लोग ज़ाती तौर पर, अंदरूनी तौर पर खुश रहेंगे, आपका जहन खुश रहेगा, मुतमिन रहेंगे, खुशी महसूस करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, जो आपका रूलिंग लॉर्ड है मार्स, वो भी 10 जुलाई तक आपको एक जोश जज्बा दे के रखेगा। आप लोगों के अंदर ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो वो तमाम हमली लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस ड्यूरेशन में, जून के महीने में, बल्कि 10 जुलाई तक आप लोगों के लिए मामलात अच्छे बन सकते हैं। अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो सकता है। अगर आपकी रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो बात फाइनल हो जाएगी। अगर आप किसी प्रपोजल पर गौर कर रहे हैं तो किसी नुक्ते पर पहुंच जाएंगे। तो नए रिश्तों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। तो अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है या कहीं रिश्ता तय करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, शादी के रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो आपको रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। उसके लिए ऊपर स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस चल रहा है astroinfochunks.com। आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। अपनी और अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल्स शेयर कीजिए। आपको तफसील से सारा कुछ समझा दिया जाएगा कि ये रिश्ता आप लोगों को सूट करता है या नहीं करता। अगर कहीं इख्तलाफात हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो वो आपको कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, ये सारा कुछ तफसील से आपको समझा दिया जाएगा। मोहब्बत के मामलात के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। और अगर हम आप लोगों की लव लाइफ को देखें तो आप लोगों की लव लाइफ के लिए ये जो वक्त है, ये जो जून का महीना है, ये पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला टाइम रहेगा। आपका अगर अपने बिलव्ड के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ ख़त्म कर सकेंगे, रूठों को मना सकेंगे, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। और जून के महीने में आप लोगों के अंदर अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात को लेकर एक ज़बरदस्त एनर्जी भी रहेगी। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं,
तो आप लोगों का अपने बच्चों के साथ भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर आपका अपने बच्चों के साथ किसी बात को लेकर कोई भी इख्तलाफ चल रहा था तो वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो हमली जोड़े जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, दुआएं कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, तो जून का महीना आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने अंदर भी एक चिंगारी महसूस करेंगे और दूसरा आपको औलाद नरीना की खुशखबरी भी मिल सकती है। और इसके अलावा वो तमाम हमली लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, आर्ट, फाइन आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, अपने कामों में इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे। तो ये जो शानदार किस्म के ख्यालात पैदा हो रहे हैं, ये शानदार ख्यालात आपके कामों में एक नया रंग भी भरेंगे। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर आप लोग अपने कामों को एक मुख्तलिफ अंदाज में करने की कोशिश करेंगे, बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग अपने कारोबार को एक नए अंदाज में लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने कारोबार में कुछ नई टेक्निक्स लेकर आएंगे, कुछ इनोवेशन लेकर आएंगे, जिद्दत लेकर आएंगे, अपने काम कारोबार को नया रंग देंगे। तो जब आप लोग अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव सूरत में नजर आएगा। और वो पॉजिटिव सूरत क्या है जो मैंने आपको पहले बताई है कि आप लोगों के पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो जब आप लोगों के पैसों के मामलात बेहतर होंगे, आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, सेहत भी ओवरऑल आप लोगों की जून के महीने में अच्छी नज़र आ रही है, आप लोग बड़े खुश भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात आप लोगों के बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और एक और बहुत अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि 5 जून 2023 से लेकर, यानी कि 5 जून से लेकर 8 अक्टूबर तक आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो आप लोग अपनी क्रिएटिविटी में और अपनी रोमांटिक लाइफ में बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। और 22 जुलाई के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ पुराने मामलात दोबारा लौट कर आएंगे। पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, पुरानी मोहब्बतें, वो मोहब्बतें जिनके साथ आपका ताल्लुक़ टूट गया था, रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो गई मोहब्बतें, रूठी मोहब्बतें, रूठे हुए दोस्त, या वो दोस्त जिनके साथ आपका एक अरसे से राबता नहीं हुआ था, वो दोस्त भी दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, आपके रडार पर वापस आ सकते हैं। और अगर हम सफ़र को देखें तो वो तमाम हमली लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, अब चाहे ये सफ़र किसी भी किस्म का हो, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे मुल्क में परमानेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 जून के बाद आप लोगों को ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा, या फिर ऐसे हालात बन जाएंगे, या फिर आपके जहन में ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, आप ऐसे कामों के लिए कोशिश शुरू कर देंगे कि आप लोग किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दें, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए चले जाएं, अप्लाई कर दें। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी, ऐसे ख्यालात भी आपके जहन में आएंगे। और अगर आप जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोगों का इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाएंगे, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में घूमने जा सकते हैं। तो अगर हम हर हवाले से देखें तो जून का महीना आप लोगों के लिए एक इंटरटेनिंग महीना रहेगा। आप लोग रिलैक्स रहेंगे और इस महीने को एंजॉय भी करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम हर्डल्स, वो तमाम मुश्किलात, रुकावटें दूर फरमा दे जो आपको रोके रखे हैं। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी दुआएं आप कर रहे हैं, जिन कामों की आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन कामों में कामयाब करे। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, खुशियाँ बांटने की तौफीक दे। और जाते जाते
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टॉरस। आज की इस वीडियो में हम जून के महीने की बात करेंगे। जून की प्रेडिक्शंस देखेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जून के महीने को अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक अच्छे टाइम का आगाज हो रहा है। इस टाइम को डायमंड ईयर का नाम दिया जा रहा है। और अगर हम ये कहें कि साल 2023 का सबसे अच्छा टाइम है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोग अपनी जिंदगी का अरूज देखेंगे, अरूज का टाइम देखेंगे। जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी और अगले साल पूरे एक साल तक 24 मई 2024 तक आप लोगों के लिए ये जो टाइम है ये शानदार रहेगा, बड़ी बरकत वाला टाइम रहेगा। कुछ नए एक्सपीरियंसेस करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, नए कामों का आगाज़ करेंगे, अपने कामों में तोसी ला सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे और इन सारे कामों में किस्मत भी भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। आप लोग अब अपनी ज़िंदगी में मौजूदाना तौर पर तब्दीलियां महसूस करेंगे। तो टॉरियंस, अगर आप अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करें, वापस सोचें कि साल 2011 और साल 2012 में आप लोगों की एनर्जीज किस तरह की थी, तो अब आप लोग दोबारा से वैसी एनर्जी महसूस करना शुरू कर देंगे। टॉरियंस, अगर आप लोगों का जायचा देखें तो साल 2011, साल 2012 में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर की तरफ रही थी, तो अब भी आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर की तरफ रहेगी। आप लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसीलिए इस टाइम को, ये जो आने वाला एक साल है, इसको डायमंड ईयर कहा जा रहा है। तो अब आप लोग जो भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। आप लोग अपने कामों की वजह से मशहूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, सच्ची मोहब्बत की तलाश में हैं, तो ये जो वक्त है, यहाँ से जो वक्त शुरू हो रहा है, ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। मतलब अब आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, मोहब्बत के मामलात बनेंगे। तो आप लोग अगर नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में जाना चाहते हैं, शादी के रिश्ते में बंधना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप पर कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उस काम में, इस रिश्ते में जाने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए। उसके लिए ऊपर स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और आपको तफसील से सारा कुछ समझा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ इख्तलाफात हैं, अगर कंप्रोमाइज़ करने हैं तो कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करने हैं, आया कि यह रिश्ता अच्छा है या नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप लोगों की सोशल लाइफ देखें तो अब आप लोगों के नए दोस्त बनेंगे, पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर माजी में आपकी कुछ गलत फहमियाँ हो गई थीं, इख्तलाफात हो गए थे, कुछ दूरियां पैदा हो गई थीं, तो अब आप लोग महसूस करेंगे कि आपका अपने घर वालों के साथ रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम रिश्तों की बात करें तो शादी मंगनी के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपकी मंगनियां तय हो चुकी हैं तो शादी भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, आपके काम कारोबार को देखें, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये महीना बहुत कमाल का रहेगा। बल्कि आप लोगों ने माजी में जिस जिस काम में मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई काम कारोबार शुरू किया हुआ था, उसमें मुसलसल मेहनत करते आ रहे थे और उस मेहनत का आपको वैसा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था जैसा रिजल्ट आप तवक्को कर रहे थे या जैसा रिजल्ट आप चाहते थे, तो अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का काम कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को अपने काम कारोबार से वैसे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे जैसा रिजल्ट आप चाहते थे। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोगों का काम कारोबार शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो नया कारोबार शुरू करने के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। और अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं,
अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी दुकान में, अपने कारोबार में मज़ीद चीज़ें लाना चाहते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो ये वक्त जो जून का महीना है, ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो एक तो जून का महीना इस हवाले से भी बहुत बेहतर रहेगा, जिन जिन कामों में आपने मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आप अपने मौजूदा कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। और तीसरी अच्छी बात यह है कि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ने के बाद एक लंबा गैप आ गया था, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर प्लान बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, अपने करियर में कुछ नए टारगेट सेट कर सकते हैं। सफ़र करना चाहते हैं तो ये वक्त सफ़र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप हज के लिए जाना चाहते हैं या फिर उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप वैसे मजहबी ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे सारे सफ़र भी मुमकिन हो सकेंगे। रूहानी महफिलों में आपका आना जाना हो सकता है, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो जून के महीने में आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का, मुस्बत चीज़ों का असर ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, मौके भी मिलेंगे। तो आप लोगों ने इन मौक़ों को ज़ाया नहीं करना, आगे बढ़ना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पर 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी और आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहनी भी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने घरेलू मामलात को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ मसाइल हैं उन मसाइल को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, पेंटिंग का काम करवाना चाहते हैं या घर में कुछ मुरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन जून के आखिरी 10 दिनों में अगर आप ये काम करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। आप अपने लिए कहीं कोई प्लॉट, घर देख सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी कोई माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पार्टनर का कोई आबाई जायदाद के हवाले से, विरासती मामलात के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ पर भी कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है। या फिर आप अपने पार्टनर या अपने शरीक हयात की आबाई जायदाद में से जो हिस्सा है उस पैसे से कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जून का महीना अच्छा रहेगा। कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो जून के महीने में आप लोग अपने कामों में इजाफा देखेंगे। बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए। पहले से जॉब कर रहे हैं तो किसी बेहतर जॉब के लिए आपको लाजमी जाना चाहिए। और वैसे भी अब आप लोगों को पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। तो इस वक्त अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सकेंगे। तो ये जून का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक कमाल का महीना रहेगा, बहुत अच्छे दौर का आगाज़ है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, बड़ी बड़ी खुशियाँ दे, खुशियाँ खुशहालियाँ आप लोग देखें। आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जितने मसाइल, जितनी परेशानियाँ देखी हैं, अल्लाह उन सब मसाइल और परेशानियों के बदले में आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, खुशहालियों से भर दे। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jamarai, Borja Jausa, Jamarais,
हम जून के महीने की बात करेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जेमिनीज, जून का जो जायचा है ये कुछ यूं दिखा रहा है कि जून के महीने में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपनी जाती जिंदगी पर रहेगी और आप लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। मोहब्बत के मामलात को अगर हम देखें, रिश्तों को देखें, ताल्लुकात को देखें, तो आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके ताल्लुकात में, जो भी आप लोगों की सोशल लाइफ में, उसमें एक चिंगारी जरूर रहेगी, एक एनर्जी जरूर रहेगी। आप लोगों की लव लाइफ में एक जोश जज्बा रहेगा और आप लोग अपनी लव लाइफ को इंजॉय भी करेंगे। और मोहब्बत के रिश्तों में ये जो इंजॉय करने का टाइम है ये महीने की सेकंड हाफ में ज्यादा रहेगा। पैसों के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीदा हुआ था तो वो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। इसके अलावा भी कुछ गैर मुतवक्के कैश फ्लो हो सकता है, जैसे कि अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपने माजी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसका फ़ायदा हो सकता है। अचानक से आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा भी वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी जून का महीना कम से कम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप जून के महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो भी आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को प्रॉफिट जरूर मिलेगा। और वैसे भी जून का महीना आप लोगों का बर्थडे मंथ है, सालगिरह का मौसम है और यहां से अगले पूरे एक साल तक जुपिटर की जो आपको एनर्जीज मिलेंगी, ये एनर्जीज आपको अपने अंदरूनी तौर पर मजबूत करेंगी। आप लोग बड़े यूनिक किस्म के रहेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तख्लीकी रहेंगे। आप लोगों को जो ख्यालात आएंगे वो बहुत यूनिक किस्म के होंगे, अनोखे ख्यालात आएंगे। और ये जो अनोखे किस्म के ख्यालात आपके जहन में आएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस क्रिएटिविटी का, इन अनोखे ख्यालात का आपको अपने कामों में, बल्कि जिंदगी के हर मकसद में इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। क्योंकि दुनिया उसे ही पसंद करती है जो जितना यूनिक हो, जो जितना मुख्तलिफ हो, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो अपने कामों में जिद्दत लेकर आए, इनफरादियत लेकर आए। और अब ये इनफरादियत आपको कुदरत की तरफ से मिल रही है। अगर आप इन एनर्जीज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी फायदा भी होगा। इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त बात यह रहेगी जून के महीने में कि आप लोगों की छठे हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आप लोगों को ख्वाब भी आ सकते हैं, तो आने वाले हालातों वाकयात के बारे में आपको पहले से अंदाजा हो जाएगा। तो आपने, बल्कि जून के महीने से ये टाइम शुरू हो रहा है और अगले पूरे एक साल तक रहेगा, तो आप लोगों को अपने वजदान की, अपनी छठे हिस्स की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर आपको इस ड्यूरेशन में कुछ ख्वाब आते हैं तो अपने ख्वाबों का एनालिसिस आपको किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से करवाना चाहिए, या फिर सबसे पहले अपने ख्वाब की ताबीर खुद करें और अच्छी ताबीर करें। क्योंकि ये जो ख्वाब आएंगे ये ख्वाब सच्चे होंगे और इसका असर आपकी जिंदगी पर इंशाल्लाह जरूर नजर भी आएगा। दूसरी तरफ अगर हम मार्स को देखें तो मार्स जो है ये बड़ा एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत वाला प्लेनेट है। और मार्स 10 जुलाई तक आप लोगों के ट्रैवल हाउस में है, आप लोगों की हॉबीज वाले घर में है। तो 10 जुलाई तक का जो टाइम है, इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग सफर भी कर सकते हैं, नजदीकी सफर कर सकते हैं, दूर दराज के सफर भी कर सकते हैं। और आप लोग जो सफर करेंगे ये बड़े जोश के साथ करेंगे, खुशी के साथ करेंगे। और आप लोग वैसे भी दौरान सफर खुश रहते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो अब आप लोग जो भी सफर करेंगे, एक तो उस सफर को आप लोग इंजॉय करेंगे। जिस मकसद के लिए सफर करेंगे उस मकसद में आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब चाहे ये इंटरटेनिंग टूर हो, बिजनेस टूर हो, काम कारोबार के सिलसिले में सफर हो, तो इस सफर को आप लोग इंजॉय करने वाले हैं। वो तमाम जेमिनीज जो पार्टनरशिप पर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए
3 जून से ये टाइम शुरू हो जाएगा। आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपको अपनी मर्जी का बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो 3 जून के बाद आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी होती नजर आ रही है। आपको आपकी पसंद का कोई बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका भी इस महीने में रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। चट मंगनी पट ब्याह हो सकता है कि सीधा शादी तक बात आ जाए। तो जून के महीने में नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी भी थोड़ी रहेगी। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब भी आप रिश्ता बनाने लगें तो आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा, आपको डिटेल्ड रीडिंग दे दी जाएगी। आपको यह भी बता दिया जाएगा कि इख्तलाफात हैं तो वो कहाँ हैं, कंप्रोमाइजेस करने हैं तो वो कहाँ करने हैं, क्या यह रिश्ता अच्छा है, निभेगा या नहीं, ये सारी चीजें आपको तफसील से बता दी जाएंगी। वैसे नए रिश्तों के हवाले से ये महीना इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और इसके बाद 18 जून के बाद आप लोग देखिए कि न्यू मून की वजह से आप लोग स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। सबकी तवज्जो आप पर हो जाएगी। आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को हर तरफ से हौसला अफजाई मिलेगी। सभी आपके कामों की तारीफ करेंगे। और जून के महीने में इस वक्त आप लोग जो भी नए काम शुरू करते हैं, नए कामों की बुनियाद रखते हैं, चाहे आप कोई नई जॉब शुरू करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कोई बिजनेस शुरू करते हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह पूरे साल तक मिलता रहेगा और इंशाल्लाह आप लोग फायदे देखेंगे। आने वाले 1 साल तक आप लोग बहुत बड़े बड़े फायदे देख सकेंगे। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को अभी जॉब तलाश करनी चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया आपको छोड़नी नहीं चाहिए। जॉब तब्दील करनी है तो ऐसा फैसला करते वक्त आपको बहुत सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आपको मशवरा करना चाहिए, बल्कि बेहतर ये रहेगा कि आप लोगों को अभी रुक जाना चाहिए। और इसके अलावा भी आप लोग चूंकि बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप लोगों के जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, आप लोगों के अंदर एनर्जी भी बहुत रहेगी। तो इसलिए इस पूरे महीने में ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे या दूसरे हर्ट हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बोलचाल में थोड़ा मोहतात भी रहना है। वैसे तो जेमिनाइज आप लोग बड़े बेजरर हो, मासूम किस्म के लोग हो, खुद भी खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। इसके अलावा सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे। तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए हर लिहाज से एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां, कमियां, कोताहियां ख़त्म कर दे और उसके बदले में खुशियां, खुशहालियां लेकर आ जाए। अल्लाह आप लोगों को किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बोझ सरतान, कैंसेरियंस, जून का महीना कैसा रहेगा? तो जून के महीने को अगर हम देखें, ओवरऑल एक नज़र डालें, तो जून के महीने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हावी रहेगी वो है आप लोगों की लव लाइफ, मोहब्बत के रिश्ते। वो रिश्ते ज़रूरी नहीं कि लड़की लड़के की मोहब्बत,
कैंसेरियंस, जून का महीना ओवरऑल ही आप लोगों के लिए मोहब्बत का महीना साबित होगा, क्योंकि जून के महीने में आप लोग बड़े पुरकशिश रहेंगे। आप लोगों के अंदर कुदरती तौर पर एक जबरदस्त किस्म की अट्रैक्शन आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक जबरदस्त निखार आएगा, आपके अंदर खुद एतमादी आएगी। अब जून के महीने में आप लोग वो तमाम काम कर सकेंगे, वो काम जो पहले करने से आप डर जाते थे, पहले वो काम आप करने से हिचकिचा जाते थे, शर्मा जाते थे, या किसी माहौल की वजह से आप लोग वो काम कर नहीं पाते थे। तो अब जून के महीने में आप लोगों के अपने अंदर इतनी खुद एतमादी होगी कि आप लोग वो काम बड़ी आसानी से कर सकेंगे, ऐसे फैसले कर सकेंगे। तो जून का महीना बड़े फैसले करने का महीना भी है। इसके अलावा जून के महीने में आप लोगों की सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहेगा। रिश्तेदार बरादरी के साथ आप लोगों का ताल्लुक बहुत बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कुछ लोग आपसे नाराज थे तो वो खुद आपको मनाते हुए नजर आ रहे हैं, या वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को नेम फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। आप लोग जो जो काम कर रहे हैं, आप लोगों को अपने कामों की वजह से एक नई पहचान मिलेगी। दूसरे लोग आपके कामों की वजह से आपको जानना शुरू कर देंगे। फर्ज करें कि आप टीचर हैं तो दूर दूर तक आपकी धूम मच जाएगी, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। आप कोई भी कारोबार करते हैं तो अगर इस वक्त आप लोग अपने कारोबार को एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया पर, जितनी भी नई टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से अपने काम को, अपने कारोबार को आम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। अपना पैगाम, अपने काम कारोबार की जो आपकी स्किल्स हैं वो आम लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सकेगा। क्योंकि ये वक्त है, आप लोग ज़रा सी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बड़ी जल्दी पहचान मिलेगी, इज्जत मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो जून के महीने में आप लोग घर बैठकर कुछ ऑनलाइन डेटिंग कर सकते हैं, या फिर अपने नेटवर्क के ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए, जो आपका एक सोशल क्लस्टर है उसके ज़रिए आप कोई रोमांटिक या स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलाने की कोशिश करेंगे। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि अगर आपका किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता है तो वो दोस्ती का रिश्ता अब मोहब्बत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैंसेरियंस, आप लोग चूंकि बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातें आपको बहुत महसूस होती हैं, लेकिन अब जून के महीने में आप लोगों की एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी, आप लोगों के ताल्लुकात कुछ ऐसे रहेंगे कि आप लोग बजाते खुद भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और खुशी का मौका तलाश करेंगे, छोटी छोटी खुशियां तलाश करेंगे और आप लोगों तक छोटी खुशियां आएंगी भी। और अगर हम आप लोगों के फाइनेंस को देखें तो 10 जुलाई तक मार्स आपके पैसों के मामलात को बहुत उठा के रखेगा। पैसों के मामलात में, मालियाती सेक्टर में एक उठान रहेगी। और 10 जुलाई तक आप लोग खुद भी पैसा कमाना चाहेंगे। आप लोगों की अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से जो अप्रोच रहेगी वो मटेरियलिस्टिक रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे। ना सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि पैसा बचाने की भी कोशिश करेंगे। सेविंग्स पर आपका जोर रहेगा। वो तमाम कैंसेरियंस जो जॉब कर रहे हैं लेकिन अपनी मौजूदा जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो जून के महीने में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। किसी अच्छी जॉब के लिए आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा बेहतर रोजगार ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये कोशिश लाजमी करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जून का महीना इस हवाले से भी अच्छा रहेगा। तो जो नौजवान कैंसेरियंस हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए तो ये महीना बहुत एक्टिविटी ला रहा है। तो आप लोगों को एक्टिव भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है कि अक्सर कैंसेरियंस
तन्हाई पसंद रहेंगे, अकेले रहेंगे। तो ये जो वक्त है, खास तौर पर जून का जो महीना है, आप लोगों को अकेले नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो सोचते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को सोचेंगे। तो चूंकि आप लोगों की सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर हो रहा है, तो आप लोगों को अपनी ज्यादा तवज्जो इन्हीं मामलात पर रखनी चाहिए। दोस्तों के साथ रहें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें, छोटी छोटी अच्छी अच्छी खुशगवार यादें जमा करें। और इसके अलावा जून के महीने में आप लोग सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के कामों में उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी खैराती अदारे में काम करते हैं, NGO सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी मकसद के लिए सफ़र करना चाहते हैं, अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क, आप सफ़र कर सकते हैं, मामलात बेहतर रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। और वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई शराकती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 19 जून का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस दिन अगर आप किसी काम का आगाज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट होगी वो होगी 26 जून की। 26 जून को आप लोगों की बोलचाल थोड़ी सख्त हो सकती है, आपके लबो लहजे में जारहियत आ सकती है, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो सकते हैं। तो आप लोगों को इन दिनों में ख़ास तौर पर अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा। कोई भी ऐसी बात ना कीजिएगा कि जिससे आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वैसे ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, रिश्तों के हवाले से अच्छा रहेगा, काम कारोबार के हवाले से भी ये हफ़्ता इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिन कामों के पूरा करने के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह तमाम रुकावटें, परेशानियां ख़त्म फरमा दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लियो बुर्ज असद, लियोस जून का महीना कैसा रहेगा? तो अगर एक ओवरव्यू देखें तो जून का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प महीना रहेगा। क्योंकि इस महीने में आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, तरक्कियां मिलेंगी, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये मामलात कैसे बनेंगे और कब कब बनेंगे। तो लियोस, जून का महीना आप लोगों को बहुत एक्टिव रखने वाला है। जून का महीना भरपूर मेहनत का महीना है, जोश जज्बे का महीना है। क्योंकि मार्च 10 जुलाई तक आपको ज़बरदस्त एनर्जी देने वाला है। आपके अंदर एक जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, बहुत पुरएतमाद रहेंगे। तो अब आप लोग वो काम भी कर सकेंगे। पहले जो आप काम करने से हिचकिचा जाते थे, तो अब आप लोगों के अंदर वो हिचकिचाहट नहीं होगी, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। आप लोग बड़े पुरएतमाद रहेंगे। तो अब आप लोग नए प्लान पर काम कर सकते हैं, नए काम, नए कारोबार, नए प्रोजेक्ट, नई असाइनमेंट्स ले सकते हैं। और वैसे भी आने वाला पूरा एक साल 24 मई 2024 तक जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में, इस पूरे साल में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि ये टाइम एक्सपेंड करने का टाइम है। आप कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने कारोबार को फैलाते हैं, अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा डालते हैं, मज़ीद प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, नई दुकानें खोलते हैं, नए काम, नए कारोबार शुरू करते हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी।
बड़ी जल्दी आपके काम की, आपके कारोबार की मशहूरी हो जाएगी, आपके काम कारोबार तरक्की पकड़ेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो इन दिनों में, जून के पूरे महीने में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के कामों में निखार आएगा, और निखार भी ऐसा आएगा कि आपके आसपास के लोग, आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों की तारीफ भी करेंगे, और इसी वजह से आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, कोई बोनस भी मिल सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम न्यू लोग जिन्होंने पिछले 12 साल में जिस जिस काम में मेहनत की है, पिछले 12 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले 12 सालों में आपने जहां भी मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उस मेहनत के बदले में आपको अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकते हैं, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो कोशिश है, आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत को, उस जर्नी की तारीफ की जाएगी। तो जून के महीने में आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी जॉब्स, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी, नई खिड़कियां खुलेंगी, नए दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। तो अगर आप लोग एक्टिव रहे, आपकी अपने कामों पर गहरी नज़र रही, तो आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ से, इन मौक़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आपने सुस्ती की तो आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर देंगे और आप लोग कामयाबी से भी महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए आपने किसी मोजज़े के इंतज़ार में नहीं रहना। आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, इनको ज़ाया नहीं करना। तो चूंकि इस वीडियो में हम ओवरऑल एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, अपने करियर की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। अब आप लोग अपना करियर पाथ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आने वाला ये जो पूरा साल है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। जून का महीना ही वो महीना है कि जब आप बीज बोएंगे, जब आप पहला कदम उठाएंगे। तो अब आप लोगों को ऐसे कामों में जाना चाहिए जिन कामों का रिजल्ट आपको देर तक मिलता रहे, फ़ायदा देर तक होता रहे। और 5 जून से लेकर 8 अक्टूबर तक ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक निखार आ जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक मकनातीसी कशिश आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। बल्कि वो लोग भी दोबारा लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिन्होंने आपको छोड़ दिया था। अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और वो रिश्ता ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन गैप आ गए, गलतफहमियां हो गई, या वैसे ही रिश्ता टूट चुका था, तो अब आप लोगों की ज़ात के अंदर, आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर इतनी मकनातीसी कशिश होगी कि वो रूठी मोहब्बत भी दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट आएगी। और वैसे भी 3 जून के बाद आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपके दिल के अंदर एक जुनून रहेगा, और ना सिर्फ आप रोमांटिक रहेंगे बल्कि बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बहुत बेहतर होने वाला है। आप अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर देंगे। आपका अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक ज़बरदस्त सी बॉन्डिंग बन जाएगी। और 18 जून के बाद आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी। मतलब आप एक्टिव रहेंगे, दोस्तों के पास आना जाना ज़्यादा रहेगा, पार्टीज़ में जा सकते हैं, कुछ इनविटेशन आएंगे आपके पास, दावतों में आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों को अब जून के महीने में आपका अपना जो समाजी हलका है, जो आपका सोशल सर्कल है, उसके ज़रिए आपको रिश्ता तलाश करना चाहिए। और वैसे भी अगर आपका किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता है तो वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है या कहीं रिश्ता तय करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, शादी के रिश्ते में जाना चाहते हैं,
तो आपको रिश्ता तय करने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। उसके लिए ऊपर स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस चल रहा है astroinfochunks.com, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। अपनी और अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल्स शेयर कीजिए, आपको तफसील से सारा कुछ समझा दिया जाएगा कि ये रिश्ता आप लोगों को सूट करता है या नहीं करता। अगर कहीं इख्तलाफात हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो वो आपको कहां कहां कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, ये सारा कुछ तफसील से आपको समझा दिया जाएगा। और वो तमाम न्यू लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप लोगों के रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। कुछ दिन तो आप लोग अपनी लव लाइफ में बहुत पुरजोश रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बड़ा जोश, जज्बे और शदीद किस्म की मोहब्बत वाला होगा। और अगले दिन यूं भी हो सकता है कि आप लोगों का मिजाज थोड़ा सर्द हो जाए, फिर अगले दिन फिर बड़ा जोश जज्बे वाला हो सकता है। तो कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। रिश्ते में पायदारी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनका आपस में रिश्ता बहुत बेहतर रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी दोनों मिलकर अपने घर को, अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने घर के फाइनेंस के मामलात को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और वो तमाम न्यू लोग जो मियाँ बीवी मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी मामलात इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ओवरऑल जून का जो महीना है इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव और बड़े फ़ायदों का महीना रहेगा। एक नए दौर का आगाज़ भी है, और इस आगाज़ में ही आप लोगों को अच्छे अच्छे बीज बोने चाहिए। ऐसे कामों की बुनियाद रखनी चाहिए कि जिनका वक्त गुजरने के साथ साथ आपको बड़ा फ़ायदा भी हो। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जैसे आप बादशाह हैं, शहनशाह हैं, हमेशा टॉप पर रहते हैं, अल्लाह आपको हमेशा टॉप पर रखे, बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, जून का महीना आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां लेकर आ रहा है। एक नए दौर का आगाज़ भी है, और कुछ मामलात बहुत बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। कुछ मामलात पर आप दरपर्दा काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि दुनिया से छुप छुपा के आप काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जिस पर आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। अब जुपिटर जो है ये खुशकिस्मती, खुशहाली, इल्म मार्फत का प्लैनेट है, और ये अगले पूरे एक साल तक 24 मई 2024 तक आप लोगों को कुछ बड़े फायदे देने वाला है। तो ये जो आने वाला पूरा एक साल है, ये साल एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, वकील हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है। थिएटर पर काम करने वाले लोग, अदाकार, एंकर, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, ये तमाम लोग बड़े फ़ायदों में रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रूहानी मामलात में हैं, अगर आप कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए आप लोग कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये अगला पूरा साल, और ख़ास तौर पर यह टाइम शुरू हो रहा है जून के महीने से, इस पूरे साल में वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें काम तो आप अपने मुल्क में, अपने घर में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, अमेज़ॉन पर काम करने वाले लोग, ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों के लिए भी ये पूरा साल बड़े फ़ायदों का साल रहेगा, बहुत अच्छा साल रहेगा। और इसके अलावा भी आप लोग अपने कामों को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि अब आप लोग जिस जिस काम की बुनियाद रखेंगे
वो बड़े जोश जज्बे के साथ आप उस काम की बुनियाद रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात भी जहन में रखनी है कि जितने जोश जज्बे में आप लोग ये काम शुरू कर रहे हैं, आपने ये जोश जज्बा और मेहनत इसके साथ साथ रखनी भी है। क्योंकि अगर अब आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे जैसे मेहनत नजर आ रही है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और बड़ी देर तक फायदा होगा। अब देखिए, मई के आखिर से मार्स आपकी प्राइवेसी, आपकी तन्हाई वाले सेक्टर को इनलाइटन कर रहा है, वहां पर ज्यादा एनर्जीज दे रहा है। अब मार्स बजाते खुद बड़ी एनर्जी का और ताकत का प्लेनेट है, तो अगर आप कोई सबसे छुपा के किसी प्लान पर काम कर रहे हैं, पसे पर्दा किसी डेवलपमेंट वाले काम पर तवज्जो दे रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि आप लोगों ने माजी में जो काम शुरू किए थे, अधूरे छोड़ दिए थे, या फिर अगर आपकी जिंदगी में पहले से कोई मसला चल रहा है, कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो आपको पहले वो काम मुकम्मल करना चाहिए, माजी के मसाइल को हल करना चाहिए। जून के महीने में नए कामों को लेकर आपके अंदर एनर्जी तो बहुत रहेगी, लेकिन आप लोगों को माजी के मसाइल भी हल करने चाहिए, उसकी जरूरत रहेगी। अगर आप उसको छोड़ेंगे, अधूरा छोड़ेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके गले में ये बड़ा मसला बन सकता है, गले की हड्डी बन सकता है। 3 जून के बाद अगर आप अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, अपने घर में मुरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, घर को नए सिरे से बनाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम काम आप 3 जून के बाद कर सकते हैं। और अगर ऐसे कामों में आपको कहीं मदद की जरूरत पड़े, तो आपको अपनी फैमिली से, खास तौर पर अपने बहन भाइयों से मदद मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बहन भाई आपको इनकार नहीं करेंगे। तो 3 जून से लेकर मिड जून तक, 15-16 जून तक आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ भी रहेगी। करियर की तरफ तो आपकी तवज्जो रहेगी, लेकिन घरेलू मामलात की तरफ भी आपकी तवज्जो रहेगी। और उसके बाद 18 जून के बाद आप लोगों की सोशल लाइफ बहुत एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों के मामलात में, रिश्तों के मामलात में आप लोग आगे आगे रहेंगे, पेश रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोगों के लिए हालात बहुत बेहतर रहेंगे, मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकती है। और वो तमाम वर्गोज जो बेरोजगार हैं, उन्हें भी जॉब के लिए कोशिश तेज करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर 18 जून के बाद आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। अगर आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 18 जून के बाद आप लोग लाइमलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या क्या करने वाले हैं, आपके आसपास के लोग आपके हर काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। तो यहाँ एक तरह से रिलैक्स होने का वक्त भी है, वहीं पर आप लोगों को मोहतात भी रहना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में नजरे बद का खतरा भी है। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखें, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर रहेगी। आप लोगों के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इमोशनल रिलेशन बना रहेगा, ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदा हुआ था, तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, या फिर ऐसी किसी छुपी हुई इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो जून का महीना आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदे ज़रूर लेकर आएगा। सोशल लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। ओवरऑल जून के महीने में जो एनर्जीज आप लोगों को मिलने वाली हैं, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेंगी और पॉजिटिव भी रहेंगी। अब पैसों के मामलात को लेकर भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, कुछ बड़े फ़ायदे आप लोग हासिल कर सकेंगे। अगर आप किसी जगह पर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में लॉटरी प्राइज बॉन्ड से फ़ायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। गैर मुतवक्के तौर पर कहीं से पैसा आ सकता है,
अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। जॉब कर रहे हैं तो कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड लग सकता है, इजाफी बोनस मिल सकता है। और हाँ, स्टूडेंट्स को जून के महीने में कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आप लोग फोकस्ड नहीं रहेंगे, आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगी, या आपका पढ़ाई की तरफ वैसे मूड नहीं बनेगा जैसे होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और वो तमाम वर्गों जिन्होंने कहीं सफर के लिए अप्लाई किया हुआ था, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उन्हें कुछ मामलात में डिलेस फेस करना पड़ सकते हैं, आपके कामों में ताखीर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ मामलात थोड़े एहतियात तलब भी हैं, बाकी मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। करियर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, आप लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो लिब्रास, जून का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बरकतों वाला और खुशहाली वाला महीना रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोग बड़े जोश व खरोश के साथ अपने कामों में आगे बढ़ेंगे। और अगर हम जुपिटर की एनर्जीज को देखें तो जुपिटर आने वाले पूरे एक साल तक 24 मई 2024 तक आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आप लोगों के नए ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर कुछ मसाइल थे तो वो मसाइल भी अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जुपिटर की ये जो एनर्जी है ये आपको किसी सदमे से बाहर आने में भी मदद देगी। अगर माजी में कोई भी परेशानी आपके साथ थी या किसी बात को लेकर आप मुसलसल परेशान थे, तो अब आप लोग उस परेशानी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के माली मामलात अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने माजी में जितनी भी मेहनत की है, जिस जिस काम में मेहनत की है, उस काम में आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जो मियाँ बीवी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा कमाई कर सकेंगे। आप लोगों की इनकम बेहतर हो जाएगी। फाइनेंस के मामलात बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मार्स 10 जुलाई तक आपकी सोशल लाइफ को एक्टिव करेगा। नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और वैसे भी आप लोग बड़े जानदार रहेंगे। दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक मजबूत होगा। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कुछ इन्फ्लुएंशल्स के साथ, कुछ बाअसर लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात बनेंगे। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लिब्रा लोग जो सिंगल हैं वो भी बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा भी आपका अपना मूड भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशगवार मूड बना रहेगा। आपकी कोई पुरानी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। 5 जून से लेकर 8 अक्टूबर तक आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कुछ पुराने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी। ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी जो कभी आपकी ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे, लेकिन फिर किसी वजह से आपका उनसे रिश्ता टूट गया था या दूरियां पैदा हो गई थी। तो वो पुराने जो लोग हैं, जो पुराने रिश्ते हैं, जो पुराने दोस्त हैं, उनके साथ भी आपका ताल्लुक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम 3 जून के बाद देखें तो आप लोगों की सोशल लाइफ तो बेहतर होगी, लेकिन ये एक और हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जैसे अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं, या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो इन तमाम मामलात के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा।
اس کے علاوہ بھی وہ تمام لوگ جو میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں، ایکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، رائٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، عالم ہیں، تو آپ تمام لوگوں کے لیے یہ ایک اچھے دور کا آغاز بھی ہے۔ اور جون کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کس قابل ہیں، کس لائق ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو جانا کہاں ہے۔ آپ لوگ اپنے کاموں میں ایک ڈائریکشن سیٹ کریں گے اور اس کے مطابق آپ لوگ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے۔ ہاں، جون کے مہینے میں اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی۔ ایسی جگہوں پر آپ کو پیسہ اگر انویسٹ کرنا ہے تو 2 بار سوچئے گا۔ کسی سیانے بندے سے آپ کو مشورہ لازمی کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی انویسٹمنٹ کیجئے گا۔ ویسے آپ لوگوں کا کام، کاروبار، کریئر بہت اچھا رہے گا۔ کریئر کے حوالے سے جون کا مہینہ ایک بہترین مہینہ رہے گا۔ آپ کے کولیگز بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کے دوست آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ کی ترقی ڈیو تھی تو آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے، کچھ نئی اسائنمنٹس مل سکتی ہیں، کچھ نئی مراحت بھی مل سکتی ہیں۔ اور اگر ہم صحت کو دیکھیں تو صحت بھی انشاءاللہ بہت بہتر رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی ایسا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو اوورآل یہ جو مہینہ ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو مہینہ رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکارپیو، برج اقرب۔ اسکارپینز، جون کے مہینے کی ہم بات کریں گے۔ تو جون کے مہینے کو اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک سکون والا مہینہ رہے گا۔ پچھلے مہینوں میں خاص طور پر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں، شدت دیکھی ہے۔ تو جون کا مہینہ اس حوالے سے ایک بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم جوپیٹر کو دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے یہ خوش قسمتی کا، خوشحالی کا پلینٹ ہے، معجزات کا پلینٹ ہے۔ تو یہ آنے والے پورے سال تک آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے فائدے لے کر آیا ہے۔ اور جوپیٹر 24 مئی سال 2024 تک آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کو بہتر کرے گا۔ آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں جو کمیاں، کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروفیشنل ریلیشنز کو بھی بہتر کرے گا۔ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، نئے پروفیشنلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو نئے پروفیشنلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، تو آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ جو نئے تعلقات بنیں گے جون کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں نئی راہ دکھائیں گے۔ نئی راہ دکھانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مددگار بھی ثابت ہوں گے۔ بالکل اسی طرح وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے نئے کاروباری حلقوں میں تعلقات بنیں گے، نئی جان پہچان بنے گی۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کا کام، کاروبار پہلے سے کہیں بہتر ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ رشتوں کے معاملات بھی انشاءاللہ بہت بہتر رہیں گے۔ وہ تمام اسکارپینز جو سنگل ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ تو اگر اسکارپینز آپ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو اب آپ لوگوں کا کسی جگہ پر رشتہ بنتا جڑتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور جون کے مہینے میں منگنی بھی کر سکتے ہیں اور شادی کے چانسز بھی ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پچھلے سالوں پر نظر ڈالیں، اسکارپینز سال 2011 اور 2012 وہاں پر ان سالوں میں جس طرح کے آپ کے تعلقات تھے، 11-12 کے بعد اب جون سے ویسا ہی اچھا ماحول بننے جا رہا ہے۔ نئے تعلقات بنیں گے۔ تعلقات کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے یہ ایک بہت بہتر وقت نظر آ رہا ہے۔ تو تقریباً 11 سال کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ ایک خوش قسمت سال ہوگا۔ یہاں سے جون سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔
अब देखिए, मार्स की जो एनर्जीज हैं वो 10 जुलाई तक आप लोगों के करियर को बहुत रोशन करेगी, बहुत एनर्जीज मिलेंगी। जून के महीने में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आप लोगों को कोई बेहतर जॉब ऑफर आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई असाइनमेंट मिल सकती है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है, कुछ नई मराहत आपको मिल सकती हैं, कुछ नई सहूलतें मिल सकती हैं, सरकार की तरफ से घर या गाड़ी मिल सकती है। तो इस तरह के फ़ायदे आपको अपने करियर में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और 10 जुलाई तक आप लोगों का काम, कारोबार, करियर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हाउस बहुत पावरफुल रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 3 जून को आपके पैसों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की अपनी भी ज़्यादातर तवज्जो पैसा कमाने की तरफ रहेगी। आप लोग थोड़ा मटीरियलिस्टिक भी हो जाएंगे, अपना फ़ायदा सोचेंगे, और ये अच्छी बात भी है कि क्योंकि जब आप लोग अपना फ़ायदा सोचेंगे तो आप लोग दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे, दूसरों का फ़ायदा भी यकीनन आप सोचेंगे। तो अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो 3 जून के बाद पैसों के मामलात पर रहेगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो नई बिजनेस डील्स कर सकेंगे, जॉब कर रहे हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और वैसे भी 3 जून के बाद आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को पैसा कमाने के कुछ नए ज़राए मिलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। कोई नया एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहां पर पैसा आ रहा है वहीं आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि पैसा आ रहा है, पैसा आए तो खर्च भी करना चाहिए। तो पैसा आ रहा है लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 18 जून के बाद आप लोगों का जहां फाइनेंस बेहतर हो रहा है, पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, वहीं आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। आप लोगों के अंदर एतमाद आ जाएगा, आप लोग बड़े पुरएतमाद तरीके से बड़े फैसले कर सकेंगे। तो आप लोगों को आगे बढ़ने में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 18 जून के बाद ही आप लोगों को कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप राइटर हैं, आपकी कोई बुक पब्लिश हो चुकी है तो उस बुक की रॉयल्टी आपको मिलेगी। या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कि जैसे पैसिव इनकम आती हो, तो वहाँ से आप लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 जून के बाद आप कर्ज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में दरख्वास्त दे सकते हैं। तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कर्ज़ मिल भी जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप कोई वेंचर कैपिटल की तलाश में हैं या फिर शराकती कारोबार करना चाहते हैं, तो अब आप लोग अगर ज़रा सी भी कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा और बेहतर बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। वैसे तो स्कॉर्पियंस पार्टनरशिप पर कारोबार कम ही करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप कोई पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाहते हैं तो आप लोगों को आसानी से पार्टनर मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए भी सेकंड हाफ जो है जून का, यानी कि 18 जून के बाद का जो वक्त है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो जॉब की कोशिश तेज़ कीजिएगा, आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। और वैसे भी जून का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से एक अच्छा महीना रहेगा। आप लोग खुद भी बड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, आपका कंफर्ट लेवल बेहतर हो जाएगा, सुख सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ शानदार किस्म की चीज़ें आपके आसपास होना शुरू हो जाएंगी। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे और आपका बिलव्ड, आपका पार्टनर भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वो भी मोहब्बत से पेश आएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि जून के महीने में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है। वैसे जून के महीने में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, आप लोगों का फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे, बहुत हार्ड वर्कर रहेंगे, तो इस वजह से थोड़ी थकावट भी रहेगी,
हल्का फुल्का तनाव खिंचाव भी रहेगा जो सेहत के लिए थोड़ा कुछ नेगेटिव असर डालेगा। बाकी ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। एक और नेगेटिव बात यह है कि जून के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, मामूल से थोड़े ज़्यादा रहेंगे, गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं। और इन दो बातों के अलावा बाकी तमाम मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, शानदार रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ लेकर आए। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह आपको उन तमाम दुखों से, परेशानियों से आज़ाद कर दे। अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस जून के महीने की बात करते हैं तो जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अहम महीना रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि साल 2023 का तमाम महीनों में से सबसे अहम महीना है तो यह गलत नहीं होगा। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए जुपिटर बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, स्पेशली आप लोगों के लिए। और अब 24 मई साल 2024 तक, यानी कि एक पूरे साल के लिए जो जुपिटर है ये आपके प्रोडक्शन जोन को ताकत देगा, क्योंकि ये जो एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है ये जून से हो रहा है। अब आप लोगों की मसरूफियत कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अब आप लोग बहुत मसरूफ़ होने वाले हैं। और अगले एक साल तक आप लोगों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहने वाली है और इसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो एनर्जीज़ आपको मिलने वाली हैं, ये एनर्जीज़ आपको आपके करियर में वाकई बुलंदियों तक लेके जा सकती है। तो ये वक्त मेहनत करने का वक्त है। अब आपने ख्वाबों ख्यालों में, बहस मुबासों में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना। इसके अलावा इन दिनों में, ख़ास तौर पर जून के महीने में, आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करना चाहते हैं, कोई डाइट प्लान है उस पर अमल करना चाहते हैं, तो आप जून के महीने में वो डाइट प्लान ले सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पट्ठों का कोई मसला है, मसल पेन होती है, तो आप लोगों को कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप अपना डाइट प्लान वैसे भी चेंज करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत की तरफ से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी और ये एनर्जीज आप लोगों के हक में काम भी करेंगी। वो तमाम लोग जो एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए 10 जून तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग, या ट्रैवल एजेंट जो लोग हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज चला रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा। और इसके अलावा भी आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। वो तमाम सेजिटेरियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, आप लोगों के लिए 18 जून के बाद का वक्त बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न जो है ये आपके रिलेशनशिप्स को मुतासर करेगा, ताल्लुकात को मुतासर करेगा। ताल्लुकात में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज आपकी लव लाइफ को बेहतर भी करेंगी। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन क्या है या जुपिटर की पोजीशन क्या है। बाकी वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। और हाँ, लॉन्ग प्लानिंग करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, सट्टा ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो सकता है। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। वो यूं कि आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, तो इस वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरी तरफ वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और वो तमाम सेजिटेरियंस जो सफ़र करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या फिर बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो सफ़र के लिए ये महीना अच्छा है, राहें खुली रहेंगी। वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। तो अगर हम जून के महीने को देखें तो नए कामों की प्लानिंग के लिए, किसी काम के आगाज़ के लिए, मेहनत करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के कामों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। इस वीडियो में हम जून के महीने में जो एनर्जीज आपके लिए रहेंगी उन पर बात करेंगे। तो कैप्रिकॉर्नियंस, जून का ये महीना आप लोगों के लिए एक लंबे अरसे के बाद एक ख़ास सेक्टर में बहुत से मामलात बहुत बेहतर करने आ रहा है। सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस महीने आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर रहेगी, क्योंकि जून का ये जो महीना है, इस महीने में जो आप लोगों को एनर्जीज मिलेंगी, ये साल 2011, साल 2012 के बाद अब आप इस जून 2023 को महसूस करेंगे। और 11-12 साल के बाद ये जो एनर्जीज आपको मिलने वाली हैं, ये आप लोगों की इमोशनल लाइफ को मिलेंगी, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की दिल की ख्वाहिशात, आप लोगों के ख्वाब, आप लोगों की रोमांटिक लाइफ, इन तमाम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। और आपकी तबीयत में ये जो रोमांस आने वाला है, ये 1 साल तक रहेगा, 24 मई 2024 तक। इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपके दिल में हकीकी मोहब्बत जागेगी। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों की ये सलाहियतें बहुत निखर कर सामने आएंगी। आप लोगों का जहन बहुत फर्टाइल रहेगा, बहुत ज़रखेज़ रहेगा। नई नई सोचें, नए नए ख्यालात, अछूते ख्यालात आपके जहन में आएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग एडवेंचरस भी रहेंगे। हालांकि आप लोग बहुत कॉशियस होते हो, जो भी काम करते हैं बड़ी समझदारी के साथ करते हैं, लेकिन अब आप लोगों की तबीयत के अंदर एक एडवेंचरसपन भी रहेगा। वो तमाम लोग, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। बल्कि इस पूरे साल का ये बेहतरीन टाइम होगा, जून का महीना। तो अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बनने जा रहा है, किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मामलात बेहतर हैं। आपको रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहिए, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। और फिर भी अगर आप रिश्ता तय करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा। हम आपको सारे पॉजिटिव नेगेटिव पहलू बता देंगे कि यह कहाँ मामला बहुत अच्छा रहेगा और कहाँ आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। और ये भी बता देंगे कि क्या यह रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे नए रिश्तों के लिए, मोहब्बत के मामलात के लिए जून का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। अब देखिए दूसरी तरफ मार्च 10 जुलाई तक आपके फाइनेंस को बहुत बेहतर करेगा। पैसों के मामलात बेहतर होंगे, कहीं से डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। अगर आपका आबाई जायदाद का, वरासत का कोई मामला चल रहा था तो वहाँ से हिस्सा मिल जाएगा।
अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको कर्ज की रकम मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते थे और वो प्रॉपर्टी की डील पेंडिंग में थी या किसी वजह से वो डील हो नहीं पा रही थी, तो जून के महीने में वो डील भी होती हुई नजर आ रही है। और हाँ, जून के महीने में आप लोगों को अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जून के महीने में आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, क्योंकि दांत कुछ थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और 18 जून के बाद आपकी मसरूफियत काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लोग अपने कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो जॉब तलाश करने के लिए 18 जून के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप अपनी डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी रूटीन बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 18 जून के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी जून के महीने का ये जो जायचा है, ये पूरे का पूरा आपके हक में नज़र आ रहा है, क्योंकि जून के महीने में आप लोग अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। आपने जो टारगेट सेट किए हैं या जो काम आप करना चाहते थे उसमें कुछ रुकावटें थी, तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। उन कामों के पूरा होने की अलामतें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। दफ्तर में, काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी तरक्की भी हो सकती है, कुछ मराआत भी मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ आपकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने सोशल नेटवर्क से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको कहीं मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, आपके दोस्त आपको इनकार नहीं करेंगे। और अगर हम सेहत को देखें तो सेहत ओवरऑल तो ठीक रहेगी, बस दांतों का थोड़ा मसला हो सकता है। बाकी मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे और एक लंबे अरसे के बाद ये एक बहुत अच्छा महीना है आप लोगों के लिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जून के महीने के हवाले से बात करेंगे कि जून के महीने में आप लोगों के लिए एनर्जीज किस तरह की रहेंगी। तो एक्वेरियंस, जून के महीने से आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहेगी। और ये तवज्जो आने वाले पूरे एक साल तक, 24 मई 2024 तक आपकी तवज्जो घरेलू मामलात पर ज़्यादा रहेगी। चूँकि अब ये मौजज़ात का जो प्लैनेट है, जो जुपिटर, जो कि खुशकिस्मती और खुशहाली का भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट 24 मई 2024 तक एक पूरा साल बनता है। इस पूरे साल में आप लोगों का अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। आप लोग वैसे भी घर पर ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ भी ख़रीदेंगे। किराए के मकान में रहते हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, घर ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, घर की तज़य्युनो आराइश करना चाहते हैं, घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं या फिर नए सिरे से घर बनाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने में आप ऐसा कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम एक्वेरियंस जो रियल एस्टेट का काम करते हैं या फिर अगर आप खुद कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जो भी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, कोई प्लॉट बेचते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। और उसके बाद आप लोगों के रिलेशनशिप्स को देखें तो जून का जो फर्स्ट हाफ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 18 जून के बाद, उसके बाद जो आने वाले हफ्ते हैं, उन हफ्तों में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप लोग डेटिंग के लिए जा सकते हैं, आप लोग कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी आप लोग अपनी लव लाइफ में 18 जून के बाद खुशियां देखेंगे,
रिलैक्स रहेंगे और आप लोगों का वैसे भी सेक्सुअलिटी की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, तो आप लोगों को औलाद के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी टूर पर जाना चाहते हैं, आउटिंग पर जाना चाहते हैं, कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसा सफ़र भी कर सकेंगे और ये जो आप लोग इंटरटेनिंग एक्टिविटी में जाएंगे या सफ़र करेंगे, इस सफ़र को आप लोग इंजॉय भी बहुत करेंगे, आपको बर्डन महसूस नहीं होगा। और जून के आखिरी दिनों में आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, दोस्तों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे। तो जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो 18 जून के बाद और ख़ास तौर पर जून के आखिरी हफ्ते में आपका कहीं रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। और वैसे भी जून के आखिरी दिनों में आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई भी काम है जो बोलने से मुतालिक है, जैसे टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकेंगे, ऐसी बड़ी डील्स कर सकेंगे, बड़े बड़े सौदे कर सकेंगे, बिजनेस डील्स कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो फ्लो ऑफ इनकम तो मामूल के मुताबिक रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों के अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। अखराजात में तेज़ी रहेगी और इनकम वही रहेगी जो चल रही है, तो इसलिए आप लोगों को पैसा बचाने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा जून के महीने में आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को कुछ ख्वाब आ सकते हैं और ये ख्वाब भी सच्चे होंगे, तो आप लोगों को हालातों वाक़यात का पहले से अंदाज़ा हो जाएगा, चाहे वो ख्वाबों के ज़रिए हो या फिर आप लोगों को इल्हाम हो जाए या आपकी छठी हिस्स आपको बता दे। तो आप लोगों ने अपने कामों में अपनी छठी हिस्स की आवाज़ को लाजमी सुनना है। जो आपके ख्वाब आपको बताएं, जो आपकी छठी हिस्स आपको बताए, आपने उन इशारों को सामने रख के ही अपने काम लेके चलने हैं, अपने काम करने हैं। और अगर हम महीने के आगाज़ को देखें तो अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके कोलीग्स में किसी बंदे का या बंदी का ज़ोडिएक साइन ल्यू है या फिर टॉरस है, तो ऐसे लोगों के साथ आपके इख्तलाफात रहेंगे। लेकिन शुरू में आपको ऐसा महसूस होगा, जून के शुरू में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको किसी ने ट्रैप कर लिया है, आप किसी जादू के असर के नीचे आ गए हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत वैसे काम नहीं कर रही। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़ी समझदारी के साथ इन तमाम चैलेंजेस के साथ निपट भी लेंगे। और जून के शुरू में आप लोगों के लिए मशवरा है कि दूसरों के साथ आपको बहस मुबासों में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को कायल करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं बहस मुबासा हो भी जाता है तो आप लोगों को एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ख़ास तौर पर रिश्तों के मामलात अच्छे हो जाएंगे, आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर हो जाएंगे। और इसके अलावा वो तमाम एक्वेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों के लिए राहें इंशाल्लाह खुली रहेंगी। इसके अलावा भी अगर आप हज या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या फिर ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा सफ़र का इरादा करते हैं तो आपको कहीं से सपोर्ट भी मिलेगी। और ये मदद माली मदद भी हो सकती है या फिर आपको वैसे कोई अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों की सेहत को देखें तो सेहत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन वो तमाम एक्वेरियंस जिनकी रूटीन डिस्टर्ब रहती है तो उनकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके सोने जागने के टाइम में फ़र्क आ सकता है, बेचैनी रह सकती है, बेख्वाबी जैसा मसला हो सकता है। और इसके अलावा एक एहतियात ये है कि आपने खाने पीने में मोहतात रहना है।
बाहर के खानों से आपने परहेज करनी है क्योंकि मैदे के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस महीने में आप लोगों ने एक तो महीने के शुरू में जो मैंने बताया वहाँ पे आपने मोहतात रहना है, बाकी आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है और इसके अलावा आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है क्योंकि जून के महीने में कहीं से भी कोई इजाफी आमदन आती हुई नज़र नहीं आ रही। जो एक लगी बदी आमदन है वही आएगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। तो जहां महीने के शुरू में कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन महीने के आखिर तक मामलात बहुत बेहतर होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पर रिश्तों के मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में बहार लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उन तमाम को ख़त्म करके खुशियाँ खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस, जून के महीने की हम बात करेंगे कि जून के महीने में आप लोगों को किस तरह की एनर्जीज मिलने वाली हैं। जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जून के महीने को अगर हम ओवरऑल देखें तो जून का महीना एक तेज़ रफ्तार महीना रहेगा, बहुत हेक्टिक, बहुत तेज़ी वाला महीना रहेगा। तो अगर सबसे पहले हम मोजज़ाती सैयारे की नज़र देखें जो कि जुपिटर है, और जुपिटर 24 मई साल 2024 तक यानी पूरे एक साल के लिए आप लोगों के ट्रैवल हाउस में आ गया है। अब यहाँ पर आपको ये फ़ायदे क्या क्या देगा। आप लोगों की फिक्री सलाहियतें बढ़ जाएंगी। वो तमाम लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, लिखने पढ़ने का, बोलने का काम करते हैं, अब उन लोगों को एक कमाल का अरूज मिलेगा। इसके अलावा भी आप लोगों का जहन बहुत तेज़ हो जाएगा। नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। लिखने की तरफ, पढ़ने की तरफ, बोलने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। अब आप लोग जज्बाती कम और लॉजिकल बातें ज़्यादा करेंगे। तो वो तमाम पाइसियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, आपको लाजमी जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, लाजमी कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी किस्म की रिसर्च में जाना चाहते हैं, जैसे एमफिल या पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस वक्त में आप लोग ऐसा जो भी फैसला करेंगे उसका रिजल्ट, उसका फ़ायदा आपको देर तक मिलता रहेगा और आप लोग इस काम को एंजॉय भी करेंगे। चाहे वो सफ़र है, चाहे आप कोई रिसर्च में जाते हैं या कोई स्टडीज़ में जाते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ आप लोग सोशल भी रहेंगे। नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। कुछ इन्फ्लुएंशियल्स के साथ, काम वाले लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। मतलब ऐसे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे जो लोग आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें मार्स की एनर्जीज को, तो मार्स आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। आप लोगों के अंदर जल्दी जल्दी रहेगी। आप जो भी काम करेंगे जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। अब आप लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, यानी कि एक वक्त में कई काम कर सकेंगे, कई कामों को एक साथ शुरू कर सकेंगे। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 10 जुलाई तक का वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अब जो काम आप नया शुरू करेंगे वो बड़े जोश जज्बे के साथ आप वो काम शुरू करेंगे। और जुपिटर की एनर्जीज भी आपको मिलने वाली हैं और वो पूरा साल तक आपको मिलती रहेंगी। तो नए कामों के आगाज़ के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर है। आप कोई भी ऐसा नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपना डाइट प्लान चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है
कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपना डाइट प्लान बनाना है, तो आप लोग एक नए डाइट प्लान पर खुद को लेके जा सकते हैं। तो अगर आप अपने खाने पीने की रूटीन को या अपने खाने पीने की चीज़ों को बदलते हैं तो आपकी बॉडी उसको सपोर्ट भी करेगी। अब देखिए, एक यहाँ पर और बड़ी फ़ायदे की बात हो रही है। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, आप राइटर हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या आपके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट है, तो अगर आप वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर 3 जून के बाद अगर आप अपने उस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप लोग रातों रात मशहूर भी हो सकते हैं। और वैसे भी आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, 3 जून के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके कामों को पहचान मिलना शुरू हो जाएगी। आपके काम की वजह से शोहरत बनेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। 3 जून के बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो भी 3 जून का दिन याद रखिए, उसके बाद आपको कोशिश करनी है, आपको नई नौकरी की ऑफ़र भी आ सकती है। और जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशन के चांसेस हैं, प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकती है, या फिर आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। तो जॉब की जगह पर तो मामलात इंशाल्लाह बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी में मामलात 18 जून के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। 18 जून के बाद आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ रहेगी, अपने घर के मामलात की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी। आप अगर कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी की लेन देन का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप अपने घर में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, घर में मुरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, या फिर अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो 18 जून के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो पैसों के मामलात मामूल के मुताबिक रहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेंगे, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं, नए मौके आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इस महीने को देखें तो यह महीना आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड किस्म का मिला जुला महीना रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। जो बात जो मसला आपको परेशान कर रहा है, अल्लाह आपको उन मसाइल से निकाल दे, उसकी जगह खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए, बरकतें लाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।